हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बंसल एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने हाजिर है हम एक नई वीडियो लेके। स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने HPTGT कमीशन आर्ट्स के लिए कहां से पॉलिटी पढ़नी है, कहां से आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, नोट कर लो जी, सारे जने पेन पेपर हाथ में लेके बैठ जाओ। ठीक है। तो ऑलरेडी आपके लिए हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की वीडियो आ चुकी हैं, वो आप ज़रूर देखिए जाके। स्टूडेंट्स, कल मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि क्या पॉलिटी हम M लक्ष्मीकांत से पढ़ें। तो सबसे पहली बात कि M लक्ष्मीकांत आपने नहीं उठानी, वो पॉलिटी की इतनी मोटी बुक, तो सिर्फ आप पॉलिटी पढ़ते रह जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी ही पढ़ते रह जाते हैं, बाकी सिलेबस भी पढ़ना होता है। और M लक्ष्मीकांत, पहली बात यह कंप्लीट पढ़नी नहीं होती किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको हमेशा पेपर देने से पहले या एग्ज़ाम में बैठने से पहले या आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने पढ़ना है, क्या आपने छोड़ना है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स कि आपने क्या क्या पढ़ना है, नोट डाउन कर ले सारे जने, और कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। जो बच्चे M लक्ष्मीकांत पढ़ने चाहते हैं तो उसमें से भी सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है। तो पहली बात, बेसिकली M लक्ष्मीकांत आप उसमें से सिर्फ जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं आपने वही पढ़ने, कंप्लीट बुक नहीं पढ़नी। तो पहले टॉपिक आप नोट कर लो कि क्या क्या आपने पढ़ना है, क्या क्या आपने छोड़ना है। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वाई कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आपने अगर कुछ पढ़ना है तो आप NCERT उठा लो। NCERT से पहले अपना बेसिक क्लियर करो, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लेके 4 स्टेटमेंट पूछी जाती हैं, तो आप बहुत सारे बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपने अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, वो आपने पढ़ना है। देन उसके बाद आपके आते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़। आपने सारे के सारे जो भी फंडामेंटल राइट टॉपिक है, ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, इन डेप्थ अपना, चाहे आप NCERT से कवर कर लें या फिर आप M लक्ष्मीकांत में से पढ़ लें। ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि आप क्या प्रेफर करें, आप 9th 10th और +1 +2 की NCERTs पढ़ें। बुक रीडिंग से ज़्यादा अच्छा है कि आप NCERTs उठा लें, NCERT में से अपने चैप्टर क्लियर करें। तो आपने स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये चैप्टर अच्छे से करने हैं। ये आप M लक्ष्मीकांत में से भी कर सकते हैं और ये आपको NCERT में मिल जाएंगे। दूसरी बात जो आपने पढ़नी है +1 की NCERT में से, स्टूडेंट्स आपने एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपने फेडरलिज्म अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में फेडरलिज्म आ जाता है, फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत रहते हैं इसमें। और फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, क्योंकि सिलेबस कुछ मेंशन नहीं है तो आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हो और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन ये कहाँ से आ गया। तो एग्जामिनर जो है वो आपको NCERT में से ही क्वेश्चन सेट करते हैं, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपाता है NCERT की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने जो पढ़ना है वो है लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री से लेके अप टू द मार्क, अब तक कहाँ कहाँ पर लोकल डेवलपमेंट, और ये विद रेफरेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट जी के आपने पढ़ना है कि कितनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, कितनी काउंसिल्स हैं, कितनी पंचायत हैं, पंचायती राज सिस्टम कितना है। तो इंडिया में पंचायती राज सिस्टम कब बना, कैसे डेवलप हुआ, ये सारा कुछ आपने डिटेल में पढ़ना है। और स्टूडेंट्स, आप लोकल गवर्नमेंट वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से +1 की NCERT में से पढ़ सकते हैं। और यही क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के रेफरेंस से कि सबसे पहले कहाँ पर बना, कहाँ पर डेवलप हुआ, कौन सी स्टेट थी, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इन डेप्थ डिटेल में पढ़ के चलनी, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर कुछ पढ़ना है तो वो आपने डिटेल में जो अपना प्रेम्बल है, प्रेम्बल को इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना है। ये चीज़ आप ध्यान से नोट करें।
प्रेम्बल में से आपको सीधा क्वेश्चन आते हैं और घुमा के क्वेश्चन पूछे होते हैं। सोशल जस्टिस, सोशल राइट्स, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ के चलने हैं। ये आपको किसी भी बुक में आप एम लक्ष्मीकांत उठा रहे हैं उसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको 9, 10, +1, +2 के एनसीईआरटी में इजीली ये टॉपिक्स मिलेंगे और एग्जामिनर आपको यहीं से एग्जाम सेट कर देगा। नेक्स्ट जो आपने अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है स्टार्टिंग से। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नहीं कि जो एट प्रेजेंट चल रही हैं, आपने स्टार्टिंग से पढ़ना है। स्टार्टिंग मीन्स कि मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे कांग्रेस पार्टी डेवलप हुई, कांग्रेस पार्टी से पहले कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, देन फिर जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे कौन सी पार्टीज बनी, क्या रोल रहा मुरारजी देसाई का, क्या रोल था नरसिम्हा राव का, पीवी नरसिम्हा राव। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, एग्जाम में उठा के देख लो, आपको एलपीजी रिफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। साथ साथ आप ये चीज़ें नोट करते चलिए कि यही टॉपिक आपने पढ़ने हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपके माइंड में फीड होने चाहिए टॉपिक्स, कि क्या मेरा सिलेबस हो गया, क्या रह गया, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ना, वो है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। SCO क्या है, अभी SCO की जो समिट हुई है उसमें किसको उन्होंने अपनी रिसेंट कल्चरल कैपिटल बनाया, बीमस्टेक क्या है, व्हाट इज़ UN, यूनाइटेड नेशन क्यों फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, उसकी सारी ब्रांचेस ये डिटेल में पढ़नी है, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस। स्पेशली इंडिया किसका किसका मेंबर है, किसका मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपको, सार्क क्या है, OPEC क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि आपने क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन अच्छे से पढ़ना है। फिर मैंने आपको बता दिया जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। अभी से तैयार करना शुरू कर दो। कुछ बच्चे कहते हैं कि एग्ज़ाम कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी। जब एग्ज़ाम डेट आ गई तब इतना सिलेबस आपसे कवर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं और साथ साथ ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद फिर इससे रिलेटेड आपने MCQ सॉल्व करने हैं। फिर देखना है कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, फिर देखने की कहाँ पर कमी आ रही है, कौन सा टॉपिक छूट गया, किस में लैक हो रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो में जो मैंने बातें कही वो समझ आई होंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे HP TGT कमीशंस के ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करिए, जिसमें आपको कंप्लीट सारे के सारे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, नोट्स, वीकली टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज़, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।